श्री कृष्ण ने कहा, अगर मैं इन सब तीर्थों को यही बुला लूँ तो? राधा रानी चौंक गई। श्री कृष्ण ने कहा, अरिष्टासुर को मारा, उसका नाम पदज्ञा अरिष्ट गांव, जो आज राधा कुंड कहलाता है। अरिष्ट में जोर से एड़ी की चोट मारी, जिससे वहाँ यह गड्ढा बन गया और श्री कृष्ण की शक्ति से वह गड्ढा बढ़ता बढ़ता एक विराट कुंड हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी को समस्त तीर्थों का आवाहन किया, तब सभी धामों का आवाहन किया और वो सब अपने अपने तीर्थों का जल लेकर आकाश में एकत्रित हो गए। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी, हे प्रभु, हमारे लिए क्या आज्ञा है? कृष्ण बोले, आओ अपना जल इस कुंड में डाल दो। जिस पर सभी तीर्थों ने अपना अपना जल उस कुंड में डाल दिया और फिर श्री कृष्ण ने सखियों के सन्मुख उस कुंड में स्नान किया। स्नान करके बोले, राधे देखो, मैं पवित्र हो गया हूँ, मैंने सभी तीर्थों की यात्रा एक साथ कर ली। जब श्री कृष्ण के सखाओं ने राधा रानी को चिढ़ा दिया, राधा, हमारे कन्हैया के पास तो मित्र के पास कितना सुंदर कुंड है जिसे समस्त तीर्थों का जल है, श्याम कुंड है, और तुम्हारे पास तो कुंड है ही नहीं, इसलिए श्री कृष्ण श्रेष्ठ, राधा श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं। तब राधा रानी ने अपना कंगन निकाल कर उस कंगन से छोटा सा गड्ढा किया, जो गड्ढा राधा रानी की शक्ति से बढ़ता बढ़ता एक विराट कुंड हो गया। किंतु जल कहाँ से लाई? तीर्थ तो चले गए, तीर्थ तो श्री कृष्ण के नियंत्रण में थे। राधा रानी ने कहा, हम कृष्ण से सहायता नहीं लेंगे, मेरी सखियाँ मानसी गंगा से जल कलश में मटके से भर भर लाएंगे। तब राधा रानी ने सभी सखियों से जल ढोने लगी और जितना जल लेके जाए वो सूख जाए, कुंड भरने में ना आए। राधा रानी निराश हो गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं अपने श्याम कुंड का जल तुम्हारे कुंड में उड़ेल दूं। तो राधा रानी ने हामी भर दी। तब श्री कृष्ण ने बांसुरी की नोक से श्याम कुंड और राधा कुंड के बीच में एक लकीर बना दी। वो लकीर एक रास्ता बन गई और श्याम कुंड का जल दूसरे वाले कुंड में भरने लग गया और राधा रानी ने सखियों सहित उसमें स्नान किया और श्री कृष्ण ने उस कुंड का नामकरण किया राधा कुंड और ये आशीर्वाद दिया कि जो राधा कुंड में मुझे राधा के समान ही प्रिय होगा, जो उस राधा कुंड पर बैठ कर भक्ति साधना करेगा, उससे मैं अति शीघ्र प्रसन्न हो जाऊंगा। पूरे पृथ्वी के समस्त तीर्थों का फल इस राधा कुंड की 2 बूंद के आचमन करने से मिल जाएगा। केवल 2 बूंद जल मुँह में डाल लो, 2 बूंद सिर पर छिड़क लिया और उसी से पूरी पृथ्वी के समस्त तीर्थों का फल राधा कुंड में प्राप्त होगा। ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है। रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, वैकुंठ अविनाशी है, ये नष्ट नहीं होगा और वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरा, मथुरा भी श्रेष्ठ है वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ है गोवर्धन और गोवर्धन से श्रेष्ठ है राधा कुंड। और ये राधा कुंड जो है केवल भूमंडल पर ही नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड अनंत कुंड वैकुंठों में सर्वश्रेष्ठ है। राधा कुंड के श्रेष्ठ होने का एक गूढ़ कारण है, राधा कृष्ण रस स्वरूप हैं। श्री कृष्ण है रस की मूर्त और राधा जी हैं प्रेम रस की मूर्ति। राधा जी जो का प्रेम है वो उच्च कोटि का प्रेम है, जो मनुष्य में तो क्या भगवान श्री कृष्ण में भी इतने उच्च कोटि का प्रेम नहीं है। श्री कृष्ण में है मोदन, ये अत्यंत उच्च कोटि का विशुद्ध प्रेम है। राधा कुंड और श्याम कुंड साक्षात राधा कृष्ण है, इसलिए इनकी महिमा सबसे अधिक है। पूरे ब्रह्मांड में सब तीर्थ एक तरफ और राधा कुंड श्याम कुंड एक तरफ, राधा कुंड ही सबसे बड़ा है। ऐसा कृपा करो श्री राधे, दीजिए वृंदावन के वास।